आज हम बात करेंगे मिल के थ्योरी ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल की। मिल कहता है कि भाई स्टेट जो है उसका जो जॉब होता है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं होता, बल्कि उसका जो जॉब होता है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस को कलेक्ट करना नहीं होता, बल्कि एक इंडिविजुअल को ग्रो करने में, डेवलप करने में, हेल्प करने में होता है। इंडिविजुअल जो है वो एक स्टेट के अंदर सिर्फ वोटर्स नहीं होते, सिर्फ वर्कर्स नहीं होते, बल्कि वो यूनिक होते हैं इस तरीके से कि वो स्टेट के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, जिससे कि उनका ग्रोथ, उनका क्रिएटिव पोटेंशियल, उनकी मॉरल स्ट्रेंथ सब इम्प्रूव हो। इस रीजन से वो कहते हैं कि अगर स्टेट ओवर कंट्रोलिंग होगा, या अगर हम हॉब्जियन लैंग्वेज में बोलें तो एब्सोलूट होगा, तो वो एक डेंजरस स्टेट है। तो मेल स्टेट और इंडिविजुअल को कलेक्टिवली देखता है, स्टेट और इंडिविजुअल को आइसोलेट नहीं करता है। स्टेट और इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ देखता है। इंडिविजुअल और स्टेट दोनों मिलके काम करते हैं। मिल ये कहने की कोशिश कर रहा है, मिल कहता है कि भाई एक एब्सोलूट स्टेट जो है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम को क्रश करता है, लोगों को फोर्स करता है कि भाई आप एक ही तरीके से एक्ट करो, एक ही तरीके से कंफॉर्मिटी शो करो, और वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जिससे कि ह्यूमंस का कोई वेलफेयर, डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होता। तो वो कहता है कि स्टेट जो है एक ऐसा एरीना है जो बना है सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करो कि मिल हमेशा स्टेट को एक मॉरल पर्सपेक्टिव से देख रहा है। उसके लिए स्टेट जो है वो एक मॉरल लेंस से एग्जिस्ट करता है। ये मॉरल लेंस से जिससे वो एग्जिस्ट करता है बड़ा क्रूशल है। ये चीज समझने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर कि मिल यहाँ पर क्या बोल रहा है। वो कहता है कि कोई भी नेशन जो पावरफुल होता है, वो पावरफुल नेशन जो है वो हमेशा इम्पावर्ड सिटीजन्स क्रिएट करता है। और ये इम्पावर्ड सिटीजन्स वो होते हैं हु हैव फ्रीडम टू थिंक, हु हैव फ्रीडम टू चूज वॉट एवर दे वॉन्ट इन लाइफ, हु आर बेसिकली पीपल हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ, हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। तो जो सिटीजन्स हैं वो एक्टिव सिटीजन्स हैं। जो स्टेट है वो एक्टिव स्टेट है।
स्टेट प्लस सिटीजन, यानी कि स्टेट प्लस इंडिविजुअल, दोनों का एक म्यूचुअल रोल है। इस रीजन से हम कहते हैं कि जो मिल है उसका एक प्रोफाउंड विजन था स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशंस में। और ये विजन ऐसा था कि उसने कहा कि एक गुड गवर्नमेंट वो होती है जो मॉरल डेवलपमेंट के साथ साथ गुड ह्यूमंस भी क्रिएट करे। तो यहां पर अगर आप देखो तो मिल प्लस एरिस्टोटल काफी क्लोज आ जाते हैं, काफी प्रॉक्सिमिटी है दोनों में। क्योंकि अगर एरिस्टोटल भी एक गुड लाइफ की बात करता है, एक गुड सिटीजन की बात करता है, तो मिल एक स्लाइटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में और एक स्लाइटली डिफरेंट तरीके से एंड गोल सेम चाहता है। एंड गोल सेम चाहता है। लेकिन एरिस्टोटल भी स्टेट और मिल भी जो स्टेट है, दोनों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालता है कि भाई आपको गुडनेस प्रमोट करनी है। मिल का समय थोड़ा अलग है। मिल ने जिस समय में इस चीजों की चर्चा करी और एरिस्टोटल ने जिस समय में इन चीजों की चर्चा करी थी वो अलग है। पर एट द एंड ऑफ द डे एरिस्टोटल अगर ये बोल रहा है कि देखो, स्टेट मस्ट हैव अ टीलियोलॉजिकल पर्पस ऑफ प्रमोटिंग यूडाइमोनिया, तो मिल भी यही बात बोल रहा है कि जो स्टेट है उसका भी एक टीलियोलॉजिकल पर्पस है, विच इज टू प्रमोट बेसिकली मॉरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और वो कहता है कि मॉरली और इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड सिटीजनरी जो है वो एक्टिव सिटीजनरी है, हैप्पी सिटीजनरी है। एक्टिव और हैप्पी सिटीजनरी है। तो ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है कि ये एक्टिव और हैप्पी सिटीजनरी जो है ये इवेंचुअली है वैसे ही यूडाइमोनिया की। चाहे वो यूडाइमोनिया का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने एक स्पेसिफिक समय में दिया हो, लेकिन एरिस्टोटल और मिल के एंड गोल्स जो हैं कि वेयर स्टेट इज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स अ पर्पस, टीलियोलॉजिकल पर्पस, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसी रीजन से मिल देखो क्या बोलता है कि स्टेट जो है उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए टू इंश्योर प्रोग्रेस ऑफ पीपल, प्रोग्रेस ऑफ पीपल। तो मिल यहां पर लिबर्टी जो है उसको टीलियोलॉजिकल परफेक्शनिज्म की तरह से पेश कर रहा है। ये पॉइंट आपको समझ आया? टीलियोलॉजिकल परफेक्शनिज्म, यानी कि वो कहता है कि लिबर्टी उसका एक पर्पस है, और पर्पस ये है कि जो लिबर्टी है वो मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अश्योर कर रही है, और मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से परफेक्शनिज्म आएगा। तो वो ये कह रहा है। तो ये चीज को समझने की कोशिश करो आप। इस रीजन से हम कहते हैं कि मिल जो है वो कहता है कि स्टेट एक बहुत नोबल पर्पस के लिए एग्जिस्ट करता है, और वो जो नोबल पर्पस के लिए एग्जिस्ट करता है वो है टू प्रमोट, टू डेवलप हायर फैकल्टी ऑफ रीजन, कॉन्शियंस, क्रिएटिविटी। रीजन, कॉन्शियंस एंड क्रिएटिविटी, तो वो कह रहा है कि स्टेट का एक नोबल पर्पस है, और ये नोबल पर्पस है कि वो रीजन, कॉन्शियंस और क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए बना है। जब ये रीजन, कॉन्शियंस और क्रिएटिविटी प्रमोट होगी तो जाहिर सी बात है कि जो इंडिविजुअल है, जो उस स्टेट के अंदर एक पार्टिसिपेंट है, वो इवेंचुअली एक मॉरल कम्युनिटी बनाने में मदद करेगा।
अगर वो एक इंडिविजुअल मॉरल कम्युनिटी बनाने में मदद करेगा तो स्टेट जो है, अगर ध्यान से देखा जाए, तो यहां पर वो एक फैसिलिटेटर है एथिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। एक फैसिलिटेटर है एथिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। तो एक मॉरल कम्युनिटी है जो इवेंचुअली इस्टेब्लिश होगी। तो ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है कि जिस नजरिए से मिल स्टेट को और इंडिविजुअल को देखता है, वो पर्सपेक्टिव काफी प्रोफाउंड है, क्योंकि इतने डेप्थ में आज तक किसी थिंकर ने नहीं देखा है। ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन अब आप देखो कि भिक्खू पारेख जो है वो क्या बोलता है। भिक्खू पारेख कहता है कि देखो ऐसा है कि भाई, आइडिया जो मिल का है कि इंडिविजुअल जो है एक प्रकार का मॉरल एजेंट होगा, वो तो ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि मिल एक इंडिविजुअल पे इतना फोकस करता है कि इंडिया जैसी जो कंट्री है, जहां पर इंडिविजुअल के खुद के सेल्फ के डिसीजन नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर हमारी सोसाइटी ऐसी कंस्ट्रक्टेड है कि डिसीजंस आर मोर इन्फ्लुएंस्ड टुडे बाय फैमिली, बाय द कम्युनिटी एट लार्ज। इन केसेस में एक बड़ी पेक्यूलियर प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पर जब डिसीजन आपका जो है, अगर वो अदर एजेंट्स ले रहे हैं लाइक फैमिली कम्युनिटी, तो ये अदर एजेंट्स के इन डिसीजंस की वजह से एक चीज तो इंपॉर्टेंट है कि ये अदर एजेंट्स की वजह से फिर हम इस इंडिविजुअलिटी को, जिसको यहाँ पर ये प्रमोट कर रहा है, उसको रिकनसाइल कैसे करें, उसको हम रिकनसाइल कैसे करें। तो ये चीज करना तो ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो भिक्खू पारेख ये कह रहा है कि फिर देखो, समझने की बात यही है कि एक जगह पर यदि अगर मिल इतना ज्यादा इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है, मिल कहता है कि भाई स्टेट जो है वो इस इंडिविजुअलिटी को मॉरल प्लस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के इम्प्रूव करने के लिए एग्जिस्ट करती है, तो भिक्खू पारेख कहता है कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट में एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्टेट के आने से पहले फैमिली प्लस कम्युनिटी भी लाती है। और ये जो फैमिली और कम्युनिटी का जो रोल है, मिल ने इसको तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। और यदि मिल ने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो हम फिर मिल की इस थ्योरी को यूनिवर्सल कैसे माने। तो वो कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो मिल का आइडिया है वो मे बी यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट के लिए वैलिड होगा, लेकिन एक इंडिया जहां पर पूरी सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ही अलग है, इस सोसाइटी में जहां सोशल कॉन्स्ट्रक्ट अलग है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर इस प्रकार की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, मिल ये कह रहा है। बिक्कू पारेख को ये चीज क्लियर लग रही है कि भैया मिल की थ्योरी मेरे हिसाब से इस कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सलाइजेशन के एस्पेक्ट से नहीं बढ़ रही है। और ये चीज को आप देखो इस नजरिए से कि जब हम जॉन रॉल्स को देखते हैं, तो जॉन रॉल्स भी मिल्स को लेके कुछ ऐसा ही असेसमेंट देता है। वो कहता है कि भाई मिल के ये जो आइडियाज हैं ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इनको करने के लिए हमें किसी ना किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की आवश्यकता होगी। और अगर इनको करने के लिए हमें किसी ना किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की आवश्यकता होगी, जो बेसिकली
लिबर्टी को इंश्योर कर पाए, जो फेयरनेस को इंश्योर कर पाए, जो ये इंश्योर कर पाए कि भाई सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, इन चीजों के बारे में तो मिल ने बात ही नहीं करी। तो यहां पर जॉन रॉल्स कहने की क्या कोशिश कर रहा है? वो ये कह रहा है कि देखो, मिल ने एक बहुत ही जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग दी है लिबर्टी को लेके। उसने ये चीज के बारे में चर्चा नहीं करी कि भैया कई सोसाइटीज में यही लिबर्टी एक कंस्ट्रेंट भी हो सकती है। तो इन कंस्ट्रेंट्स को कैसे ओवरकम किया जाए। और वो कहता है कि जिसमें सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है कि भाई इंस्टीट्यूशंस ही ना हो जो लिबर्टी को प्रमोट करें। और वो कहता है कि यदि इंस्टीट्यूशंस ही ना हो जो लिबर्टी को प्रमोट करें तो फिर लिबर्टी कैसे प्रमोट होगी। और यदि इंस्टीट्यूशंस नहीं है लिबर्टी प्रमोट करने के और फिर हमें लिबर्टी को प्रमोट करना पड़े तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चैलेंज तो आएगा ही आएगा। और चैलेंज यहाँ पर क्या आएगा? चैलेंज यहाँ पर यह आएगा कि भाई यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को लेकर तो किसी प्रकार से जो है मिल ने चर्चा नहीं करी है। तो जॉन रॉल्स जो है एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही क्रूशियल शॉर्टकमिंग को हाईलाइट कर रहा है मिल की थ्योरी में। कि मिल की थ्योरी का ये शॉर्टकमिंग बड़ा क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो कि लिबर्टी को डेवलप करने में मदद कर सकती है, जो कि लिबर्टी को प्रमोट करने में मदद कर सकती है, वो लिबर्टी को प्रमोट और डेवलप करने वाले कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम करने के लिए तो मिल ने कुछ नहीं बोला। तो इन दोनों चीजों से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि मिल का चाहे आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, लेकिन एक जगह पर भिकू पारेख, जो कि एक सोशली एम्बेडेड कॉन्टेक्स्ट, और जॉन रॉल्स जो कि एक इंस्टीट्यूशनल शॉर्टकमिंग को हाईलाइट करता है, दोनों चीजें आज की डेट में प्रूव करती हैं कि मिल की थ्योरी को यूनिवर्सल मानना एक चैलेंज होगा। आप मिल की थ्योरी को कॉन्टेक्चुअल नजरिए से देखो तो वो फिर भी ठीक दिखेगी, लेकिन अगर उसको हम ये कहें कि एक ये यूनिवर्सल थ्योरी है और इस यूनिवर्सल थ्योरी को ही हमें एक्सेप्ट करना है तो वो एक चैलेंज ही होगा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। तो आई बिलीव ये आइडिया आपको अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।